चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम चाहे सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, सीजी पुलिस, सीजी फॉरेस्ट सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। तो ये छत्तीसगढ़ मित्र एक अखबार है, वो छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। ठीक है, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो कब प्रकाशित हुआ था? 1900 में। तो इसे किसने प्रारंभ किया था ये बताना है। ऑप्शन में देखेंगे माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर, और डी में दिया है सुंदरलाल शर्मा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर ये दोनों करके क्या किए थे? प्रकाशित किए थे। तो ये छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र है जो 1900 में प्रकाशित हुआ था तथा 1903 में आर्थिक अभाव व अंग्रेजों के विरोध के कारण क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो 1900 में प्रकाशित हुआ और 1930 में क्या हो गया था? ये 1903 में ना, 1903 में बंद भी हो गया था। ठीक है, तो दूसरे प्रकाशक पंडित माधवराव सप्रे व रामराव चिंचोलकर थे। ठीक है, इसके बाद इसका प्रकाशन किसने करवाया था? पंडित माधवराव सप्रे व रामराव चिंचोलकर द्वारा कराया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो वह कौन से राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो ऑप्शन दिया है सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर, कवर्धा। क्या होगा सही आंसर? जिसको पता है कमेंट में बताइएगा। किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सरगुजा। ठीक है, तो सरगुजा राज्य के शासकों का वंश क्या था? रक्सेल था। ठीक है, सारंगढ़ के शासक कौन थे? थोड़ा सा देखें सारंगढ़ का, तो इसका हो जाएगा राजगौड़। ठीक है, सारंगढ़ में किसका था? राजगौड़। सरगुजा में किसका है? तो रक्सेल हो जाएगा। ठीक है, रक्सेल। उसके बाद क्या हो जाएगा? बस्तर। तो बस्तर का क्या था? काकतीय। बस्तर का वंश क्या था? काकतीय वंश थे। बस्तर जो राज्य था बस्तर अपना, उसमें कौन शासक थे? तो काकतीय वंश शासक थे। ठीक है, और एक कवर्धा में सभी को पता होगा फणी नागवंश, याद रखना फणी नागवंश यहाँ के शासक थे। ठीक है, तो ये चारों चीज़ याद रखेगा, किसी का भी पूछ सकता है ना। सारंगढ़ का हो जाएगा राजगौड़, राजगौड़। ठीक है, सरगुजा का ये तो हो गया रक्सेल हो गया। ठीक है, रक्सेल। बस्तर का काकतीय, काकतीय, और कवर्धा का फणी, फणी नागवंश। इसको याद रखिए। ठीक है, ये चारों किसी को भी पूछ सकता है ना। सरगुजा राज्य के राजकों का शासकों का वंश क्या था करके पूछ देगा। ठीक है, ये तो फिर फणी किस राज्य के शासकों का वंश फणी नागवंश था ये भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी बना के पूछ सकता है। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, काम आएगा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो एक साइड कर दिया है और उसका अर्थ दिया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है इसमें से वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है। टकोली जमींदारों द्वारा देव वार्षिक नजराना। ठीक है, तो टकोली जमींदारों द्वारा देव वार्षिक नजराना ये तो सही है। अबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, तो यह भी क्या है? ये भी सही है। शायर तो विक्रय कर, तो ये शायर भी क्या है? सही है। शायर को क्या बोला? विक्रय कर को ही शायर बोला जाता है। ठीक है, सेवाई पशुओं पर लगाए जाने वाला कर, तो ये क्या है?
गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेवाई जो है पशुओं पर लगाए जाने वाला कर नहीं है। सेवाई क्या है? अपराध, ठीक है। अलग अलग अपराध पर लगाए गए जुर्माना या अनेक छोटे छोटे करों को क्या बोला जाता था? सेवाई बोला जाता था, ना कि ये पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक और कर आता है पंडरी, ठीक है। पंडरी एक कर पंडरी है, तो वो किसके लिए है? तो गैर कृषि व्यवसायों पर कर। ये पंडरी अगर दे दिया रहता है, गैर कृषि व्यवसायों पर कर है पंडरी कर जो है, ठीक है। और सेवई क्या है? अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने वाले जुर्माना, ठीक है। वह अनेक छोटे छोटे करों को सेवई कर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस की प्रमुख नायक थे। तो रायपुर षड्यंत्र केस की प्रमुख नायक कौन थे, ये बताना है। कुंज बिहारी चौबे दिया है, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंघरौल, परशुराम सोनी। जिसको पता है कमेंट में आंसर बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो रायपुर षड्यंत्र केस की प्रमुख नायक कौन थे? सही आंसर क्या होगा बताइए। कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंघरौल, परशुराम सोनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, परशुराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परशुराम सोनी थे। तो रायपुर षड्यंत्र कब हुआ? तो 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय परशुराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवाल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे। इसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान परशुराम सोनी अपने साथियों के साथ क्या कर रहा था? रिवाल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे। इसी को क्या बोल दिया गया है? रायपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। रिवाल्वर, गोली, बम ये सब निर्माण करने जो कर रहे थे, करना चाह रहे थे, उसी को रायपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। पिछले वीडियो में हमने क्या दिया था? सूबेदार देखे थे, है ना। सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। तो सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन हुए थे ये बताना है। कैप्टन एडमंड दिया है, कर्नल पी वांस एग्नू, कैप्टन हंटर, मिस सैंडिस। क्या होगा सही आंसर? देख लेते हैं। कैप्टन एडमंड ये तो है ही, है ना। उसके बाद कर्नल पी वांस एग्नू ये भी है, कैप्टन हंटर यह भी है, मिस सैंडिस यह भी है। तो ये चारों जो है सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। कब से कब? 1818 से 1830 तक। तो इसका सभी ऑप्शन वाला है, तो 1 2 3 4 इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन ना इसका सही हो जाएगा। ये सभी लोग क्या हुए थे? सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। इसको याद रखिएगा। तो इसका क्रम भी कभी कभी पूछ देता है ना, क्रम। तो क्रम भी याद रखिएगा। क्रम क्या है इनका? सबसे पहले कौन था? तो एडमंड हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। फिर एग्नू हो जाएगा, ठीक है, एग्न्यू। उसके बाद फिर हंटर, हंटर हो जाएगा, कैप्टन हंटर। फिर हो जाएगा अपना सैंडिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या सा आया था? विल्किंसन, है ना, विल्किंसन आया था, विल्किंसन याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्रॉफर्ड, 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 ठीक है। तो ये 6 को याद रखिएगा, ये क्रम है उनका, ठीक है। एडमंड पहला, एग्न्यू दूसरा, हंटर तीसरा, सैंडिस चौथा, विल्किंसन पांचवा और क्रॉफर्ड जो है छठवा। इसको भी याद रखिएगा, क्रम है ये, ठीक है। क्रम कई में क्रम पूछ देता है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में
कौन सी जोड़ी घटना व्यक्ति सुमेलित नहीं है? तो घटना दिया है और व्यक्ति दिया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, किसान सम्मेलन राजिम 1905, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है। होम रूल लीग के शाखा की स्थापना रायपुर 1958, CM ठक्कर। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920, असगर अली। और डी में दिया है श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919, वामनराव लाखे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये किसान सम्मेलन राजिम 1905 ये सुमेलित है। ठीक है, होम रूल लीग शाखा की स्थापना रायपुर, CM ठक्कर, तो ये भी है। ठीक है, खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920, तो असगर अली, यह भी सुमेलित है। श्रीमती एनी बेसेंट सार्वजनिक सभा रायपुर 1919, वामनराव लाखे, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये जो श्रीमती एनी बेसेंट जो है खुद को क्या कर लिया था, ये आंदोलन से अलग कर लिया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रायपुर में कोई सभा आयोजित ही नहीं किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीति मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। तो रायपुर अधिवेशन 1907, जबलपुर अधिवेशन 1909, सागर अधिवेशन 1911, नागपुर अधिवेशन 1915। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो गरम दल और नरम दल के नेता के बीच फूट का लक्षण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रायपुर अधिवेशन 1907। ठीक है, तो मध्य प्रांत व बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के 1907 में रायपुर में हुए अधिवेशन में गरमपंथियों व नरमपंथियों के मध्य फूट के लक्षण प्रकट हुए थे, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा मध्यस्थता की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? मोस्ट MP प्रश्न है, ये एग्जाम में आ सकता है ना। तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? मालगुजारी व्यवस्था, ताहूदारी, तालुकेदारी, तहसीलदारी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तहसीलदारी। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखेंगे। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? मोस्ट MP प्रश्न है ये। तो अमर सिंह, उमेन सिंह, सूरज सिंह, कुशल सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमर सिंह। ठीक है, तो रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 में रघुजी प्रथम ने पराजित किया था। तो अमर सिंह को किसने पराजित किया था यह भी पूछा जा सकता है। तो रघुजी प्रथम ने पराजित किया था। कब किया था? तो 1750 में किया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उत्तरदायित्व सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, कमाविलदार, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय सहाय दायित्वों का वहन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये सुमेलित है। बढ़कर परगना के आय व्यय का हिसाब रखना, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे।
बढ़कर किसको बोला, आय व्यय का हिसाब रखना नहीं, जो स्थिति को जांचने वाला है ना, क्या बोला जाए, बढ़कर जो है ना स्थिति को देखने वाला था, ये हिसाब किताब नहीं रखता था, किसका क्या स्थिति है उसको देखता था ये बढ़कर जो है। ठीक है, अगला देख लेंगे, बरार पांडे परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, तो यह भी सुमेलित नहीं है। फड़नीस परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना, तो यह भी सुमेलित नहीं है। इसका एक प्रश्न बना है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस बढ़कर बरार पांडे और फड़णवीस का भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके सुमेलित कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसका सुमेलित है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कमाविजदार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन करता है कमाविजदार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? महेंद्र, व्याघ्रराज, धनंजय, विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। महेंद्र, व्याघ्रराज, धनंजय, विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्र। ठीक है, तो अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा कंतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। महेंद्र को और व्याघ्रराज ये दोनों को पराजित किया था। तो महेंद्र कौन सा है, दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल का है, और व्याघ्रराज कहाँ का है, तो ये कंतार का है। ठीक है, कंतार, ठीक, ये कंतार का है, ये दक्षिण कौशल का है। इसे पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, कब किया था, तो अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज, बाण, विक्रमादित्य। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज, बाण, विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाण, विक्रमादित्य। पाली प्रशस्त मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जयमऊ ने कराया। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।